इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म है, मोशन है। ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो पोजीशन टाइम ग्राफ में तो किस टाइम के पैरेलल उसका ग्राफ होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जब आपके पास स्लोप जो होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस समय एरिया जो देगा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। टाइम बढ़ते जाए, डिस्टेंस घटते जाए, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस हमेशा स्टूडेंट्स कुछ कारणवश हम लोगों का जो क्लास जो है थोड़ा डिले हो गया था, तो अब ये जो क्लास हम लोग का रेगुलर होगा, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण हम लोग रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन आज जो हम बहुत मजेदार टॉपिक लाए हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ और साथ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये सारा चीज का डिस्कशन आज के क्लास में हम लोग का करेंगे। तो स्टूडेंट जितना भी हम लोग पहले इस चैप्टर में पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सब हम लोग प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन था नीट और जेई से रिलेटेड वो सब किए थे, और साथ में हम लोग 10th नहीं बोल सकते हो, 9 से रिलेटेड बोल सकते हो कि हम लोग क्वेश्चन था, और वो 11 से भी रिलेटेड था, वो टॉपिक हम लोगों ने किए थे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा ये फुल्ली न्यू होगा। तो चलिए, हमारा प्यारा सा चैनल इंडस स्टडी सर्कल पर मैं अभिषेक आनंद आप लोगों को एक नया टॉपिक ला रहे हैं, वो है ग्राफ। और हम लोग फिजिक्स में ग्राफ को कैसे पढ़ें और कैसे इसका क्वेश्चन बनाएं, और जेईई में नीट में आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जैसे ये जो एक्स एक्सिस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारा इस पे हम लोग टाइम को डिनोट किए हैं, और जो इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं इस पे हम लोग पोजीशन को डिनोट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यहां पर देखो, हमारे पास जब इनिशियल टाइम था यानी टाइम 0 था, जैसे मान लो कि हमने 12 बजे से चलना स्टार्ट किया तो 12 बजे हमारा टाइम क्या होगा, इनिशियल होगा। तो उस समय हमारा पोजीशन क्या था, एक्स नॉट था। जब हमने बढ़ा फिर भी पोजीशन क्या है, एक्स नॉट, यानी हमारा टाइम तो इंक्रीज करते जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि पोजीशन चेंज कब होता है, जब एक्स नॉट से x1 आ जाता है, x2 आ जाता है, x3 आ जाता है। तो हमारे पास टाइम इंक्रीज कर रहा है, यहां पे भी पोजीशन एक्स नॉट, इस टाइम पे भी एक्स नॉट, यहां पे भी एक्स नॉट। मान लो x1 पर भी टाइम x1 हो, x1 का सेंस है मेरा टाइम जो है, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां इनिशियल टाइम 12 बजे है और मान लो 12:10 में भी हमारा पोजीशन क्या है, एक्स नॉट। 12 यानी 12:20 में भी पोजीशन मेरा क्या है, एक्स नॉट। यानी हम लोग टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन वही है, एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट, एक्स नॉट। तो हमारा टाइम बढ़ते जाए लेकिन वस्तु वही, जो ऑब्जेक्ट जो है वही का वही रहे, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलोगे, स्टेशनरी बोलोगे। यानी ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है। जैसे मान लो कि तुम ऐसा समझ लो कि तुम कहीं पे गए, 12 बजे वो आदमी तुमको उसी स्थान पर मिला, मान लो, आप फिर तुम 2 घंटा बाद आए तो वो आदमी वहीं पे था, तो क्या बोलोगे, वो आदमी मोशन में है या रेस्ट में? तो तुम बोलोगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है या आदमी जो है वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम तो हमारा इंक्रीज कर रहा है लेकिन इनिशियल 0 पर भी क्या था, एक्स नॉट। 12:10 पर भी क्या था, इनिशियल हम 12 ले रहे हैं, तो 12:10 में भी कितना था, एक्स नॉट। 12:20 में भी कितना था, एक्स नॉट। तो टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो हो स्टेशनरी में हो तो हमारा
ग्राफ जो होता है पैरेलल होता है किसके, टाइम के। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट जो हो स्टेशनरी हो तो ये जो ग्राफ जो होता है यानी ये लाइन जो होगा पैरेलल होगा किसके, टाइम के। यानी ये लाइन जो है पैरेलल है किसके, टाइम के, यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब दूसरा जो हमने ग्राफ आपको डिस्कस किया है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर। तो हम उसी को बोले थे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर, तो उसी को हम लोग बोले थे कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो कि तुमने 12 बजे से चलना स्टार्ट किया 12 से, और 12:10 में तुमने 1 किलोमीटर, फिर 12:20 में 1 किलोमीटर, 12:30 में 1 किलोमीटर, यानी प्रत्येक 10 मिनट पर तुमने कितना इक्वल डिस्टेंस कवर किया। मान लो तुम सपोज दैट 5 बजे स्टार्ट किया, 5:10 में तुमने कितना डिस्टेंस दूरी तय किया, 2 किलोमीटर, फिर 5:20 में फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 ऐसे 30 में फिर 2 किलोमीटर। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यहां पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म है, मोशन है। ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो सपोज दैट इनिशियल जो है ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, x0 पर, फिर t1 पर ये ऑब्जेक्ट p पर है जहां पर इसका डिस्टेंस क्या है, x1 है। फिर मान लो कुछ इंटरवल टाइम t2 होगा, कुछ ऐसे, तो टाइम t2 पर इसका इंटरवल क्या है, ये किस पोजीशन पर है, q पे है, और इस समय डिस्टेंस कितना है, x2 है। तो x2 है तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि यहां हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम इंटरवल क्या हुआ, p से q तक में, तो ये हुआ यहां से यहां तक टाइम इंटरवल हुआ t1, और ये पूरा टाइम इंटरवल कितना हुआ, t2। तो यही तुम्हारा ये डिस्टेंस तो t2 माइनस t1 हो गया, वही जो कि हम यहां पर लिखे हैं। अब ये बताओ यहां से हाइट कितना है, x1, ये पूरा हाइट कितना है, x2, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस qr, x2 माइनस x1, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारा x1 है, ये पूरा डिस्टेंस जो है x2 है। तो एक बात बताओ ये डिस्टेंस कितना है, qr, x2 माइनस यहां से यहां तक x1। तो अब देखो ये एंगल बना लिया, ये एंगल tan थीटा इक्वल टू, ये हो गया परपेंडिकुलर qr, ये pr हो गया बेस। तो अब बताओ tan थीटा का मतलब क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। अब बताओ qr क्या है, वाकई में चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब और pr क्या है, t2 माइनस t1, यानी चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन बट चेंज इन टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जब यूनिफॉर्म मोशन में रहे तो उस समय स्लोप जो देता है पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। फिर से समझ लो, जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग का ग्राफ हो और पोजीशन टाइम ग्राफ हो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो देता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और पोजीशन टाइम ग्राफ में यदि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी पैरेलल है टाइम के, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, स्टेशनरी में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बताए थे तो वो उसके लिए बताए थे कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो। फिर हम लोग डिस्कस किए हैं थोड़ा देर पहले कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तो हो
तब आपका ग्राफ कैसा होता है। उसके बाद जो सेकंड हमने ग्राफ डिस्कस किया वो पोजीशन टाइम ग्राफ ही था, लेकिन उसमें हमने बताया कि यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उस टाइप का ग्राफ जो स्लोप जो होता है वो क्या देता है, पोजीशन टाइप ग्राफ वेलोसिटी देता है। तो अब हम लोग जो नया टॉपिक लाने जा रहे हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये तुम्हारा टाइम का वैल्यू है और ये तुम्हारे पास वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर, तो तुमको नहीं लग रहा है कि यहां पर हमारा जब t1 टाइम पर हमारा वेलोसिटी क्या है, a है, और टाइम तो इंक्रीज किया लेकिन वेलोसिटी वही है। अब इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी है, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है, v है, इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी क्या है, v है, और c पे भी वेलोसिटी क्या है, v है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि t1 से t2 इंटरवल में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो सबसे पहले इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल है, एरिया ABCD। अब देखिए ये आपका जो हो गया एरिया, ये हो गया ये CD, ये हो गया AD। अब CD का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक टाइम कितना है t2, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये t1, और ये डिस्टेंस कितना है t2। ये CD डिस्टेंस कितना हो गया, t2 माइनस t1। ये एरिया जो हो गया t2 माइनस t1। और AD क्या है, AD तुम्हारा वेलोसिटी है, यानी t1 पर वेलोसिटी क्या है, v है। ये तुम्हारे पास वेलोसिटी है। तो तुमको नहीं लगता है कि ये टाइम इंटू वेलोसिटी है। तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, तुम लोग भी जान रहे हो, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी बाय आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास सबसे पहले हमारा जो आया वेलोसिटी इंटू टाइम आया। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बटे टाइम, टाइम। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो VT इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो है यहां, चेंज इन टाइम इनटू वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी होता है तो हमारा एरिया जो देता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो क्लियर हो गया, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो पोजीशन टाइम ग्राफ में तो किस टाइम के पैरेलल उसका ग्राफ होगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ में जब आपके पास स्लोप जो होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस समय एरिया जो देगा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, और जितना ग्राफ बता रहे हैं इसको याद करते जाओ, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट्स अभी जो हम लोग देखे थे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही डिस्कस किए थे। अब उसमें एक नया टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन का मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। बट यहां पर जो है एक्सेलरेशन का हमारा डिस्कशन नहीं है। ये जो ग्राफ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
तो कह रहा है यूनिफॉर्म एसेलेशन, एसेलेशन यूनिफॉर्म है और ग्राफ जो दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसमें देखोगे कि ये जो t1 समय पर आपके पास जो वेलोसिटी है हमारा क्या है, ये v1 है। कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली ओ पॉइंट पर, ओ पर टाइम इनिशियल है, इस समय ए से स्टार्ट हुआ यानी v0 से, t1 पर इसका पोजीशन क्या हो गया v1 और t2 पर इसका पोजीशन क्या हो गया v2। तो आप सबसे पहले टाइम इंटरवल तुम्हारा क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी यहां से यहां तक t1, ये डिस्टेंस कितना हो गया t2, ये इंटरवल हो गया t2 माइनस t1। अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस पूरा कितना है, ये पूरा यहां से यहां तक v2 पोजीशन, और ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक v1। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है QR, तो QR क्या हो गया v2 माइनस v1। ये अब देखो हमारे पास सबसे पहले इसमें हम लोग स्लोप निकालते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ये टाइम का है। यहां वेलोसिटी है, वेलोसिटी है और ये टाइम है, टाइम। तो हमारे पास tan थीटा यानी स्लोप, यानी स्लोप, ये tan थीटा इक्वल टू ये हो गया परपेंडिकुलर QR, ये हो गया बेस PR। अब tan थीटा जिसको हम लोग स्लोप बोल रहे हैं, QR क्या है हमारे पास चेंज इन पोजीशन यानी चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, ये क्या है t2 माइनस t1। तो अब एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं एसेलेशन बोलते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और जो स्लोप जो देता है वो क्या देता है एसेलेशन देता है। ये आपका वेलोसिटी है और ये टाइम है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है हमेशा क्या देता है एसेलेशन देता है। क्लियर है, तब इसको आप लिख लीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो देगा आपको क्या देगा वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास स्लोप जो देगा वो एसेलेशन देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो देगा वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, याद रखना है ये सब चीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अभी तक जो हम लोग ग्राफ देखे वो पोजीशन टाइम ग्राफ का था पॉसिबल, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखे, अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो क्वेश्चन होगा सेम वही क्वेश्चन तुम्हारा होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, तो इसके लिए उसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। बट कुछ कुछ चीज जो है डिफरेंट होता है पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखो जैसे यहां पे ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इसमें तुम देख रहे हो एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस पॉसिबल है। एक यहां मान लो कि t1 टाइम है, इस पे दो डिस्टेंस पॉसिबल है, एक ये और एक ये एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस। ये मान लिया कि ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या ग्राफ? नहीं पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। यहां भी देखो ए पॉइंट है, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो इस ए पॉइंट मान लो कि 10 बजे, ये ए पॉइंट पर ये टाइम हो रहा है 10 AM यानी मॉर्निंग का टाइम है, ये 10 AM हो रहा है। तो यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया ए पॉइंट पर? बहुत सारा डिस्टेंस, ये यानी बहुत सारा डिस्टेंस है, ये देख लो बहुत सारा डिस्टेंस
0 से लेकर b तक। मान लो कि ये 0 है, फिर x1 है, x2 है, x3 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सारा डिस्टेंस कवर किया है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता है। यहां क्या है कि शुरू में डिस्टेंस मैक्सिमम था, फिर जैसे हम लोग टाइम बढ़ रहे हैं डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, और ये धीरे धीरे यहां पर मान लो x1, ये x2, फिर x3। अब x1 का हाइट सबसे ज्यादा, उससे हाइट कम x2 का, उससे हाइट x3, फिर x4, x5, यानी हम लोग टाइम तो इंक्रीज कर रहे हैं बट डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आप लोग कभी ऐसा सुना है कि टाइम बढ़ते जाए डिस्टेंस घटते जाए? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी घटता नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है इस ग्राफ में। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग जो डिस्कस किए उसमें सबसे थोड़ा टफेस्ट टॉपिक हम लोग ये लास्ट बता रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। यानी यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन का सेंस है कि हमारा यहाँ पे एसिलेशन जो है कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे चलेगा। तो देखो एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि जैसे ये टाइम है और ये तुम्हारे पास पोजीशन है, तो ये पैराबोलिक ग्राफ है। पैराबोलिक क्यों है ये समझो सबसे पहले, क्योंकि इसमें x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। टी स्क्वायर मतलब यहां पर क्वाड्रेटिक में है। तो जब क्वाड्रेटिक में होता है कोई भी ग्राफ, तो आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे कि उसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इस ग्राफ का नाम है पैराबोलिक। तो इस ग्राफ का पैराबोलिक होता है, वही है, यही तुम्हारा ग्राफ है। तो इसमें सबसे पहले जो तुम 10th में पढ़े हो कि जब आपके पास इनिशियल टाइम था तो उस समय आपके पास पोजीशन क्या था? x0 था। तो इस समय इसका स्लोप जो है, हम बार बार बोलते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप जो देता है, स्लोप का मतलब टेंजेंट। स्लोप का सेंस हमेशा आप समझोगे किसी भी ग्राफ में, ये टेंजेंट जो हम लोग ये टेंजेंट खींच रहे हैं, तो स्लोप जो दे रहा है वो वेलोसिटी देता है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ में। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर ये इनिशियल टाइम के समय पोजीशन x0 था, बट इसका वेलोसिटी क्या था? v0 था। अब देखो जैसे ही टाइम टी पे का सेंस है कि जैसे कोई ग्राफ चल रहा है तो उसमें एक पॉइंट पर हमको, मतलब एकदम 10 बजे या 10:10 पर या 10:20, ना उसके आगे ना पीछे, मतलब खास इंस्टेंट पर। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तभी टाइम कितना हुआ? मान लो कि 2 बज गया, 2 PM हो रहा है, तो 2 PM के ना आगे ना पीछे, एक खास टाइम पे, मतलब एक समझ सकते हो खास टाइम सेंस कहने का मतलब क्या कि एक इंस्टेंट पर 2, तो मतलब 2 के ना आगे न एक पीछे। तो वही हमने बोला है कि इस इंस्टेंट टी पे आपका पोजीशन क्या होगा? तो मान लिया कि टी पे इसका पोजीशन जो है x है, और इस पे आपका क्या है? इसका स्लोप अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग सपोज दैट ऐसा मानकर चल रहे हैं कि एक पॉइंट पर कभी भी वेलोसिटी पोजीशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। रियल बात यही है कि नहीं निकाल सकते हैं। तो बोलो कि सर जो आप इंस्टेंटेनियस पढ़ाए थे वो गलत पढ़ाए थे। नहीं, गलत नहीं पढ़ाए थे, वो भी सही है। हम लोग जो चेंज जो लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं। जैसे 2 हम PM बोल रहे हैं, तो 2 के जस्ट बाद वाला समय यानी जस्ट आफ्टर समय। अब 2 के जस्ट बाद वाला तुम क्या समझ रहे हो? 2.0000 ऐसे उतना सेकेंड, या 2 के जस्ट पहले वाला टाइम। तो वही हम लोग T के जो है जस्ट बाद जो मेरा
डिस्टेंस होगा, वो छोटा सा डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग ये इसके जस्ट बाद जिसको हम लोग लंबा हाइट से दिखाए हैं, जिसका नाम दिए हैं dx। और ये जो t के जस्ट बाद जिसको हम लोग 2 pm के जस्ट बाद हम बोल रहे हैं 2.00000, मतलब 1 सेकेंड का हजारवा सेकेंड से लाखवा सेकेंड से भी कम, मतलब 2 के जस्ट बाद। तो ऐसे समझो, तो इस t के जस्ट बाद, तो जस्ट आफ्टर तुम्हारा क्या है dt। तो वही हम तुमको बता रहे हैं कि आपका वाकई में इसका पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या हुआ, x माइनस एक्स नॉट। और ये पढ़े हो, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा क्या है v नॉट है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तुम्हारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ u के जगह पर क्या है v नॉट हाफ at स्क्वायर। आइए पैराबोलिक हम लोग फिगर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर की। जब भी क्वाड्रेटिक में रहे पोजीशन टाइम ग्राफ तो पैराबोलिक होगा। तो सबसे पहले अब इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप ऑफ पोजीशन क्या होगा, स्मॉल चेंज इन इंटरवल वर्टिकल कोऑर्डिनेट। तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट मतलब ये x के जस्ट बाद, तो x के जस्ट बाद हमारा डिस्टेंस क्या है, dx है। हम बड़ा डिस्टेंस लिए हैं लेकिन वाकई में बहुत छोटा डिस्टेंस है, यही है, इससे छोटा डिस्टेंस जिसको हम लोग dx बोल रहे हैं। और स्मॉल चेंज इन हॉरिजेंटल y कोऑर्डिनेट, मतलब ये t के जस्ट बाद ये है, लेकिन हम बड़ा डिस्टेंस को से दिखाए हैं जिसको हम लोग नाम दे दिए हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस है जिसका नाम दिया है dt। तो dx बाई dt। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ कोई भी हो, पैराबोलिक भी होगा, यदि एक पॉइंट पर हमको कभी भी निकालना होगा t पे, तो क्या होता है dx बाई dt। dx बाई dt को ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। एंड इंस्टेंट t मतलब वेलोसिटी होगा लेकिन किस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, वो होगा t पॉइंट। तो आज हमारा जो है ग्राफ से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे वो स्टूडेंट्स हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, और जितना भी अभी तक जो नीट में जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ में हम लोग और भी बुक का कलेक्शन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बाय।